कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के कारण अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे मंगलवार को एक किसान की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार की देर रात पटियाला जिले के सफेद गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दिल्ली से धरना देकर लौट रहे 2 किसानों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नर्स यूनियन का कहना है कि उनकी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे हैं। ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने के लिए कहा है। कोरोना के मामले जारी रहने के बावजूद लोगों के मास्क न पहनने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या ऐसी है जो मास्क पहनने को तैयार नहीं है। इस बारे में उपाय किए जाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर शादी और राजनीतिक कार्यक्रमों के जारी रहने पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। यह चर्चा देश के अस्पतालों में कोविड के इलाज की सुविधा पर सुनवाई के दौरान हुई। कोर्ट ने कहा कि वह 18 दिसंबर को मामले में आदेश जारी करेगा। देश में कोरोना के कुल मामले 99 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 22,065 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। पिछले 5 महीने में नए मामलों का यह सबसे कम आंकड़ा है। वहीं बीते 24 घंटे में 354 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 94,22,636 हो गई है। देश में एक्टिव केस 3,39,820 रह गए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 212 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 201 मरीज ठीक हो गए। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,510 हो गई है। 1,89,040 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सोमवार को एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसके चलते राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000 हो गई है। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव मेघू बड़ाई को झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव के पद से पदस्थापित कर दिया गया। झारखंड सरकार ने 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का तबादला किया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मैट्रिक सह मीन्स स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जाँच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 0 के नीचे चला गया, जबकि उत्तरी राज्यों में दिसंबर की ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। झारखंड की राजधानी रांची सहित प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को हल्की बारिश हुई। इससे सर्दी में एकाएक इजाफा हो गया। वहीं अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बादल छटने के बाद प्रदेश में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई शहरों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई है।